वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एट द प्लेटफॉर्म ऑफ एसएस हायर सेकेंडरी स्कूल। आज ये मैथमेटिक्स क्लास 10th का ये अगला टॉपिक है। आज देखेंगे आइडेंटिटी के बारे में, ठीक है, कैसे प्रूफ करते हैं, क्या होगा। कई सारे मेथड्स होते हैं प्रूफ करने के लिए, देखेंगे जो आसान होगा। 2-3 वे होंगे इसके बताए जाएंगे। सबसे पहले आपको ये रेशियो याद होने चाहिए। बार बार मैं ये कहता हूँ एक ही चीज़, ये रेशियो याद होनी चाहिए। तीनों रेशियो, बिना रेशियो कुछ नहीं हो पाएगा, ये आइडेंटिटी प्रूफ भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसे याद करें, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रेशियो क्या होगा, P/H। या आप पढ़ेंगे पीएच वैल्यू, एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ेंगे आप पीएच वैल्यू, पीएच तो हमेशा याद रखिए पीएच से बोलेंगे, पीएच तो हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा P/H हो जाएगा। या कॉस थीटा बोल लेंगे, BH के होता है, जैसे BH की रूम लेते हैं BH बोलेंगे हमेशा, याद करने का तरीका हो गया। साइन थीटा को हमेशा बोलेंगे PH, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पढ़ेंगे एसिड सॉल्ट बेस में। और इसे बोलेंगे कॉस थीटा को BH हमेशा याद रखेंगे। और टैन थीटा को बोलेंगे PH, PB या प्रियंका भारती बोल सकते हैं, इसे कुछ भी ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। या प्रियंका भाटिया भी कुछ भी बोल लेंगे ऐसे। तो ये तीनों रेशियो हो गए, याद करने के अपने तरीके होते हैं। अब देखते हैं आइडेंटिटी के बारे में कैसे प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के। तो कैसे होता है प्रूफ करेंगे, थोड़ा देखेंगे इसे। ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और ये बेस। पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ, तो होगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसके स्क्वायर के दोनों छोटी साइड्स को स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो बड़ी वाली साइड आ जाएगी। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे डिवाइड बाई h स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। इस पूरे इक्वेशन में जो पाइथागोरस की थ्योरम है, इस पूरे इक्वेशन में पहले हम h स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या है। तो जैसे ही देंगे, ये हो जाएगा p स्क्वायर डिवाइड बाई h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई h स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर डिवाइड बाई h स्क्वायर के। अब ये बनाओ p/h का स्क्वायर प्लस ये बना b/h का स्क्वायर इक्वल टू ये 1 के, कैंसिल आउट हो गई, ये 1 बना। ये p/h का होल स्क्वायर बना, ये b/h का होल स्क्वायर बना इक्वल टू 1 के। तो p/h ये pH तो ये साइन थीटा आ गया यहाँ से आपको। तो ये क्या हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस BH, ये आ गया आपका BH का मतलब कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के। ये प्रूफ हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के। तो पहले आइडेंटिटी हमारी प्रूफ हो गई। यदि चाहें अब क्या करेंगे, आप अपने से खुद करिए। हमने क्या किया, पहले h स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये रिजल्ट आया। जब b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो उसमें से कुछ रिजल्ट दूसरा आ जाएगा। फिर p स्क्वायर से लास्ट स्टेज में करेंगे तो आपका कुछ और रिजल्ट आ गया। आपका ये होमवर्क रहेगा, सबसे पहले हमने h स्क्वायर से डिवाइड किया तो रिजल्ट कुछ ये आया। होमवर्क यही है कि आप एक बार पूरे इक्वेशन में b स्क्वायर से डिवाइड करिए, कुछ उसमें रिजल्ट मिलेगा, आपको बताना है हमें रिजल्ट क्या आया। और तीसरी चीज़, एक उसके बाद तीसरी बार आपको p स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो रिजल्ट क्या आया ये होमवर्क में करके भेजना है, ठीक है। या फिर हम देखते हैं, यहीं से देख लेंगे रिजल्ट को। आपका ये यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन स्क्वायर से डिवाइड पूरे में कर देंगे तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन साइन 1 हो गया प्लस कॉस अपान साइन, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। हम बताया ना ये होता है कॉट आपका, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/sin कोसेक, ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। दूसरा रिजल्ट यहाँ से आया। बहुत सारे तरीके हम इसे तीनों को प्रूफ करने के लिए, उसमें से एक ये है। तो 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पहला प्रूफ हो गया था। और दूसरा ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक, यहाँ से प्रूफ हो गया। हमने क्या किया, इसी इक्वेशन में हमने साइन से भाग दे दिया। साइन स्क्वायर थीटा इसमें भी दिया, इसमें भी दिया, इसमें भी दिया, तो ये कट के 1 हो जाएगा। ये कोस अपान साइन बनेगा तो कॉट स्क्वायर बनेगा, ये 1/sin स्क्वायर होगा तो इसे हम कोसेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया।
तीसरी बार क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर से भाग दे देंगे हर एक टर्म में। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए ये साइन डिवाइड बाई कॉस क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से 1 बना, ये बना आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के। आपके तीनों आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। पहला तो यहाँ से हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहीं से हम करेंगे जो आपको होमवर्क दिए हैं, बी स्क्वायर से एक बार डिवाइड करके एक बार पी स्क्वायर से आएंगे तो ये दोनों मिल जाएगा, या फिर इसी यहीं से हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से एक बार साइन में सबसे भाग देंगे फिर कॉस से देंगे तो ये दोनों रिजल्ट आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो आपकी ये आइडेंटिटी कंप्लीट हुई। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल करते हैं एक। दे रखा है आपको यहाँ, इन ट्रेंगल ABC B90 एंड tan A इक्वल टू 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन क्या है, एक राइट एंगल ट्रेंगल बना लेंगे। इसमें कह रहा है कि आपका जो C है 90 है, तो इसे C मान लेंगे, इसे C बोलेंगे, 90 है आपका। ठीक है, और इसे A और इसे B कर लेंगे। दे रखा है tan A इक्वल टू 1/√3, गिवन है tan A इक्वल टू 1/√3 की। तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। दिक्कत क्या होती है, यहाँ पे साइन ए की वैल्यू दे रखी है, यहाँ भी tan ए है, ये तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे जैसे कॉस बी आया तो मुझसे बी वाले को कैसे करेंगे यही देखना है। तो करेंगे क्या, tan ए इक्वल टू हो गया, सबसे पहले tan ए का ये रेशियो देखेंगे होता है P/B 1/√3 के। तो P1 है, बेस क्या है इसका √3। तो यहाँ से निकाल लेंगे आपका हाइपोटेनस निकालेंगे। इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इक्वल टू AC कितना दे रखा आपका √3 का स्क्वायर, BC कितना दे रखा 1 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 3, ये 1 हो गया। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू 4K या AB इक्वल टू 2K। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब पूछ क्या रहा था, यहाँ से पहला पूछ रहा था, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। अब देखिए यहाँ से हमें करना क्या है, यहाँ से साइन A की वैल्यू फाइंड करेंगे, कॉस B की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कॉस A की वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन B की यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन A की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन A की वैल्यू P/H, पावर ऑफ हाइड्रोजन या PH। तो P1 है 1 लिखेंगे और हाइपोटेनस 2 है 2 लिखेंगे। अब कॉस B, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे देना, कॉस B की वैल्यू कैसे लेंगे। देखिए जब ये A था इसके लिए ये बना परपेंडिकुलर और ये बना हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होगा, जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी। अब इसके सामने जो होता है एंगल वो इसका परपेंडिकुलर बनता है, तो इसके सामने B के सामने ये इसका परपेंडिकुलर बनेगा, B के लिए ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, A के लिए इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर बनेगा और इस एंगल के लिए ये वाला बनेगा। तो जैसे हम cos B की बात करेंगे तो होता है B/H होता है। तो बेस इसके लिए बेस का काम कौन करेगा, ये करेगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, हाइपोटेनस तो वही रहेगा 1/2, ये भी हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर बनेगा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर बनता है। आपका हो गया। यहाँ से देखिए कॉस है, कॉस A की वैल्यू आपका हो जाएगा B/H होता, तो B इसके लिए बेस कौन बनेगा, इसके लिए बेस ये बनेगा 1। सॉरी, कॉस A की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, कॉस A की वैल्यू तो A सिंपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B/H, इसके लिए बेस तो ये बनेगा √3 और आपका हाइपोटेनस तो यही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से साइन B की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, साइन B की। अब साइन B के लिए हमारा P/H, A के लिए परपेंडिकुलर ये बना, तो B के लिए परपेंडिकुलर ये बना, तो हो जाएगा हमारा √3/2K। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। साइन A की वैल्यू कितनी है 1/2,
कॉस बी की वैल्यू कितनी आई 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी आई √3/2 और साइन बी की वैल्यू कितनी आई √3/2 की। ये 1 हो जाएगा और ये कितना बना 3 और ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से पहले 1/4 ये प्लस इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो √3 से √3 बनेगा /4, तो ये बना, सिंपल सा ऐड कर लेंगे 4/4 इक्वल टू कितना आया 1 के आ गया। ठीक है, तो आपका ये 1 के आ गया। दूसरा इसमें ये था फाइंड करना था, बस आपको ये ध्यान देना था कि बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ए के लिए ये परपेंडिकुलर बनता है तो बी के लिए ये परपेंडिकुलर बनता है, बस आपको यही बात ध्यान देनी है कि काश बी की वैल्यू यहाँ से हम देखेंगे इसके लिए ये परपेंडिकुलर बनेगा और इसके लिए ये परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, दूसरा था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, सब फार्मूले बताएंगे आपको। कॉस ए की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर लेंगे, कॉस ए की वैल्यू √3/2 इंटू कॉस बी की वैल्यू कॉस ए की वैल्यू 3 और कॉस बी की वैल्यू 1/2, साइन ए की वैल्यू थी 1/2 और कॉस बी की साइन बी की वैल्यू थी √3/2। तो ये सिंपल सा हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, कितना आया रिजल्ट 0 आ गया। तो इसका आंसर 1, इसका 0। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, बस इसमें ये आपको ध्यान देना था, मेरा मोटिव ये था कि आप बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए ये परपेंडिकुलर बनेगा, बस यही समझाने का मतलब ये था। अब एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। ठीक है, इसमें दे रखा है कि किसी ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल टू, अभी बता रहे हैं आपको, देखिए क्वेश्चन में है क्या, कोई कह रहा है कि ये कोई ट्रायंगल है। ठीक है, कह रहा है कि b है जो इसमें राइट एंगल है, इस b को राइट एंगल बना लेते हैं और a और c। ठीक है, और कह रहा है कि tan a इक्वल टू 1 दे रखा है, तो कह रहा है कि आप वेरीफाई करिए, वेरीफाई करना है, वेरीफाई 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल टू 1 के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, tan a इक्वल टू कितना होता, p/b, हमेशा याद करेंगे, इस रेशियो को हमेशा याद करेंगे, चाहे जैसे याद करेंगे याद करेंगे, p/b 1/1, तो p1b1 पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, ac का स्क्वायर ab का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर bc का स्क्वायर, तो ए बी कितना है 1 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2, ए सी इक्वल टू √2 में आ जाएगा, ये हो गया आपका √2। अब यहाँ से साइन ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इसमें पुट कर देंगे। तो साइन ए की वैल्यू आपकी आई, साइन ए की वैल्यू होता p/h तो 1/√2 और कॉस ए की वैल्यू आई आपका हो जाएगा 1/b/h होता है b/h, तो ये हो गया। अब इसे पुट कर लेंगे तो ये होगा 2 साइन ए की वैल्यू कितना है 1/√2 और कॉस ए की वैल्यू 1/√2 इक्वल टू, वेरीफाई 1 करना, देखिए √2 में √2 से मल्टीप्लाई होगा 2 बनेगा, इससे कैंसिल आउट 1 इक्वल टू 1 की, वेरीफाई आपका हो गया। ठीक है, तो आपका ये था न्यूमेरिकल्स, और जो हम होमवर्क दिए हैं आप उसे करके व्हाट्सएप भेजिए। ठीक है, थैंक यू।